हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज मैं बाल विकास में थॉर्नडाइक पर सी-टेट, टेट एंड अदर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों पर डिस्कस करूंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है बताना है। ऑप्शन है ए, सीखना संबंध स्थापित करना है। बी, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। सी, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन नहीं अधिगम है। ऑप्शन डी, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलता है। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सीखना संबंध स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 2, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंध जिस उद्दीपक अनुक्रिया संबंध पर आधारित है वह है। ऑप्शन है ए, तत्परता का नियम। बी, समीपता का नियम। सी, प्रभाव का नियम और डी, अभ्यास का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 3, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है ये बताना है। ऑप्शन है 1, अधिगम की प्रक्रिया में उद्दीपन अनुक्रिया होती है। 2, उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध पर बल दिया जाता है। 3, बालक बार बार प्रयास करके एवं त्रुटि द्वारा सीखता है। 4, उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध के कारण यह सिद्धांत संबंधवाद का सिद्धांत कहलाता है। यहाँ पर बताना है कि कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे क्या है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 4, एक बालक को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी दर्द हुआ। आगे चलकर वह लाल कपड़े या लाल किसी भी चीज़ को देखकर डरने लगता है। यह उदाहरण है। ऑप्शन है ए, उद्दीपक सामान्यीकरण का। बी, अनुक्रिया सामान्यीकरण का। सी, उद्दीपक एवं अनुक्रिया सामान्यीकरण का और डी, न उद्दीपक सामान्यीकरण का और न अनुक्रिया सामान्यीकरण का। तो इसका सही क्या आंसर होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्दीपक सामान्यीकरण का। क्वेश्चन नंबर 5, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इस सिद्धांत के आधार पर बालकों में धैर्य परिश्रम के प्रति आशा जागृत होती है। 2, इस सिद्धांत के द्वारा छोटे बच्चों को जूते पहनना, चम्मच से खाना आदि क्रियाएं सिखा सकते हैं। 3, यह सिद्धांत बार बार अभ्यास पर बल देता है। और 4, इस सिद्धांत में अनुक्रिया पुनर्बलन से संबंधित होती है, न कि उद्दीपन से संबंधित। यहाँ हमें बताना है कौन कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? इस सिद्धांत के आधार पर बालकों में धैर्य परिश्रम के प्रति आशा जागृत होती है, ये तो सही है। दूसरा, इस सिद्धांत के द्वारा छोटे बच्चों को जूते पहनना और खाना सिखाया जा सकता है, ये भी सही है। थर्ड है, यह सिद्धांत बार बार अभ्यास पर बल देता है, ये भी सही है। और चौथा है, इस सिद्धांत में अनुक्रिया पुनर्बलन से संबंधित होती है, न कि उद्दीपन से, ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, जिसमें 1, 2, 3 सही है लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6, सूची ए का सूची बी से मिलान कीजिए। सूची ए और बी, सूची बी दी हुई है। ए में नाम लिखा हुआ है और बी में उनके सिद्धांत लिखे हुए हैं। ए में लिखा है ए, पावलोव, बी, स्किनर, सी, कोहलर, डी, थॉर्नडाइक। दूसरी तरफ लिखा हुआ है, पहला है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, दूसरा सूझ का सिद्धांत, तीसरा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और चौथा संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। यहाँ पर पावलोव का है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत अनुबंध सिद्धांत, कोहलर का है सूझ का सिद्धांत और थॉर्नडाइक का है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो कूट जो दिए गए हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं, उसमें कौन सा सही होगा? ए का हम लोगों ने 4 लगाया है, बी का 1 और सी का 2, डी का 3।
तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है। ऑप्शन है ए उद्दीपन अनुक्रिया, बी क्रिया प्रसूत, सी अंतर्दृष्टि और डी आकृतिकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उद्दीपन अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम का मुख्य नियम है। ऑप्शन है ए मनोवृत्ति का नियम, बी आंशिक क्रिया नियम, सी तत्परता का नियम, डी बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 9, पुरस्कार एवं दंड का नियम कहलाता है। ए मनोवृत्ति का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी तत्परता का नियम, डी प्रभाव का नियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। दंड और पुरस्कार से प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, तो क्या होगा? प्रभाव का नियम होगा। क्वेश्चन नंबर 10, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम उपयोग और अनुपयोग का नियम कहलाता है? ऑप्शन है ए मनोवृत्ति का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी तत्परता का नियम और डी प्रभाव का नियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 11, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किस में है? ऑप्शन ए है खेलकूद प्रतियोगिता में, बी कला शिक्षण में, सी आदत निर्माण की प्रक्रिया में, डी अभ्यास और पुनरावृत्ति में। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, तो प्रयास में अभ्यास का पे ज़्यादा जोर दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अभ्यास और पुनरावृत्ति में। क्वेश्चन नंबर 12, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए सीखने का तत्परता का नियम, बी सीखने का प्रभाव का नियम, सी सीखने का सादृश्यता का नियम, डी सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सीखने का सादृश्यता का नियम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन है ए स्किनर, बी पावलोव, सी कोहलर और डी थॉर्नडाइक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोहलर। क्वेश्चन नंबर 14, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता द्वारा की गई अनुक्रिया जब डैश होगी तभी अधिगम होगा। ए नज़दीक, बी सुखद, सी गतिशील और डी त्रुटि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुखद। सुखद होगी तभी क्या होगा? अधिगम होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थिति की जाए तो अंतोतगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाना कहलाती है। ऑप्शन है ए अनुबंधित अवरोध, बी बाई अवरोध, सी विलोप और डी विलंब अवरोध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विलोप। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है? ऑप्शन है ए बहुप्रतिक्रिया का नियम, बी साहचर्य परिवर्तन का नियम, सी अभ्यास का नियम और डी आत्मीयकरण का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 17, बालक अभ्यास एवं तत्परता से सीखता है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है ए थॉर्नडाइक, बी क्रो एंड क्रो, सी पावलोव, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 18, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का तत्परता का नियम, सीखने का प्रभाव का नियम, सीखने का सादृश्यता का नियम और सीखने का प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम। इसका सही आंसर होगा सीखने का सादृश्यता का नियम। एक जैसी परिस्थिति होगी तो क्या होगा? सादृश्यता का नियम लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 19, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है।
ऑप्शन ए है उद्दीपन अनुक्रिया, बी क्रिया प्रसूत, सी अंतर्दृष्टि और डी आकृतिकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उद्दीपन अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 20, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के अनुसार गौण नियम में निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए बहु अनुक्रिया का नियम, बी आंशिक क्रिया का नियम, सी मानसिक स्थिति का नियम, डी प्रभाव का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही थॉर्नडाइक पे आगे के और क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।